नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। आप में से बहुत बच्चों ने मुझसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछा है जिसका संबंध सीटेट की क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के है। आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो इस साल केवीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं इस साल हमें केवीएस की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो बहुत बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो बार बार आपसे आपके द्वारा मुझसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि सीटेट की क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के आप अपनी कैटेगरी बताते हैं और पूछते हैं कि सर हमारा सीटेट में इतने मार्क्स हैं, क्या ये वैलिड है क्या? तो इस वीडियो को देख लीजिए ध्यान से, इसमें आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। आपके सभी सवालों का जवाब जो कि सीटेट की क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के है वो मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। देखिए, ये बात सच है कि बहुत सारे बच्चों को इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि उनके पास मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होता सीटेट में। और इसका कारण ये होता है कि उनको शायद ये नॉलेज ही नहीं होती है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उनका कितना होना चाहिए। हालांकि ऐसे केस बहुत कम होते हैं, लेकिन हाँ, ये बात सच है कि इसकी वजह से बहुत बच्चे बाहर हो जाते हैं। देखिए, अभी मैं बीपीएससी का ही एग्जांपल लूँ तो बीपीएससी में क्या है कि टीआरई 3 की काउंसलिंग चल रही है और उसमें बहुत सारे बच्चों को जो कि रिजर्व कैटेगरी से थे, 82 मार्क्स होने के बाद भी, मतलब क्योंकि 82 पे जनरली रिजर्व कैटेगरी वालों का सीटेट वैलिड होता है, तो 82 मार्क्स होने के बाद भी ये कहकर कि आपके 82.5 मार्क्स नहीं है, उनको बाहर कर दिया। तो ये बहुत सारे केसेस होते हैं, ठीक है। और इस वजह से कन्फ्यूजन भी क्रिएट होती है। आप में से बहुत बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये कन्फ्यूजन बहुत बड़े लेवल पे है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो हमें 2-3 केसेस देखने को मिलते हैं, जिनको सिर्फ इस वजह से बाहर कर दिया जाता है कि उनके पास मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होते। जैसे कि अगर मैं एक दो एग्जांपल दूं, तो अगर आप बीपीएससी की बिहार में अगर आप बात करें तो बिहार में आप यकीन नहीं करेंगे कि 50% पर भी जो SC ST वहाँ के निवासी हैं उनका 50% पे सीटेट वैलिड हो जाता है। मतलब अगर वो 150 में से 75 मार्क्स भी ला रहे हैं तो सीटेट वैलिड है। हालांकि ऐसा हमें और कहीं देखने को नहीं मिलता। अगर कोई जनरल है और वो फीमेल है बिहार की, तो उसका भी जो सीटेट है वो 55% पे क्लियर माना जाता है। तो ये नियम अलग अलग हैं जिसकी वजह से कन्फ्यूजन बनी रहती है। लेकिन क्योंकि आप सीटेट का केवीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो केवीएस को लेकर के क्या नियम कानून है वो मैं आपको क्लियर समझा देता हूं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जो केवीएस है, केंद्रीय विद्यालय संगठन, ये एक सेंट्रल बॉडी है, केंद्रीय संस्था है। और इसके तहत बहुत सारे जो स्कूल है जिनको हम की केंद्रीय विद्यालय कहते हैं वो आते हैं। तो जब केवीएस की हम बात करते हैं तो जनरली इस पे जो रूल्स लगते हैं वो सेंट्रल लेवल के लगते हैं, ठीक है। सेंट्रल लेवल का कहने का मतलब ये है कि जो भी रूल होंगे वो ऑल ओवर इंडिया मान्य होंगे। किसी खास राज्य में अगर कोई नियम चल रहा है वहाँ के विद्यालयों को लेकर के, तो वो उस राज्य में मान्य होगा, वो केंद्रीय विद्यालयों में नहीं होगा, ठीक है। पहली चीज़ तो ये समझ जाइए। अब होता क्या है कि अगर आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर सीटेट के रिगार्डिंग अगर आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ेंगे, तो सीबीएसई क्या कहती है सीटेट को लेकर के कि भाई आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए वो एनसीटीई की गाइडलाइंस के अनुसार होना चाहिए। और एनसीटीई की गाइडलाइंस क्या कहती है कि आपने 60% मिनिमम मार्क्स अचीव कर रखे होंगे, तभी आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वैलिड माना जाएगा। अब आप सोचेंगे कि भाई ये गाइडलाइंस कहाँ से मिलेगी, तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको ये गाइडलाइंस दे दूंगा, अब वहाँ से इसको पढ़ लीजिए। अब सीबीएसई ये बात तो कहती है कि हम एनसीटीई की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए उसी पर हम कायम हैं। लेकिन साथ के साथ वो एक चीज़ और ऐड कर देते हैं अपनी इस नोटिफिकेशन में कि कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल बॉडी अगर चाहे तो अपनी सुविधानुसार जो रिजर्व कैटेगरीज होते हैं उनको रिजर्वेशन बेनिफिट दे सकते हैं, जिसके तहत वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट दे सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि सीबीएसई ने क्लियरली ये बात नहीं कही कि कोई राज्य या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है या कुछ है वो कितना परसेंट छूट देगी। इसको लेकर के सीबीएसई ने कुछ नहीं कहा, वो चुप है बिल्कुल। छोड़ किस पे दिया है? सरकारों पे छोड़ दिया है। इसीलिए आप देखेंगे कि राज्य सरकारें अपने अपने नियम लागू कर देती हैं सीटेट के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के, और इसकी वजह से कन्फ्यूजन बन जाती है। लेकिन जो केंद्रीय विद्यालयों में मान्य होता है उसको आप ध्यान से सुनिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं, यूआर मीन्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी। अनरिजर्व कैटेगरी का मतलब है जिसको हम जनरल भी कहते हैं। तो आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स यानी कि 90 मार्क्स सीटेट में होना अति आवश्यक है। ये मैं सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय विद्यालयों की खासकर बात कर रहा हूँ। उन स्कूलों में अगर आप जा रहे हैं पढ़ाने तो आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इतने होने अवश्य हैं। ओबीसी से हैं तो 55%, एससी से हैं, एसटी से हैं, तब भी आपके 55% ही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए, जो कि 82 मार्क्स बनता है। आउट ऑफ 150 82 मार्क्स बनता है। अब देखिए, 82 और 82.5 को लेकर के एक विवाद भी चल रहा है आजकल, जो कि
बीपीएससी में अब देखेंगे जो टीआरई 3 में रिक्रूट हुए हैं, वहाँ की सरकार ने 82 मार्क्स लाने वालों को इनवैलिड बता करके बाहर कर दिया काउंसलिंग से और कहा कि भाई 55% का मतलब तो 82.5 होता है और हम तो 83 वालों को मानेंगे। तो ये कह करके बाहर किया है, लेकिन एनसीटीई की इसको लेकर के क्लियर गाइडलाइंस है। अगर आपको नहीं पता तो वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से आप उसको पढ़ लीजिए कि जिनके मार्क्स 55% है उनका सीटेट 82 पर वैलिड माना जाएगा। और इतना ही नहीं, इसको लेकर के कई सवाल सीबीएसई से आरटीआई के द्वारा भी पूछे गए, वहाँ पर भी सीबीएसई ने यही जवाब दिया है कि 55% जो कि 82.5 बनता है और उसको हम नियरेस्ट कर देते हैं, और नियरेस्ट करने के लिए आप या तो आगे भी जा सकते हैं पीछे भी जा सकते हैं। तो सीबीएसई क्या करती है कि वो 82 ही वैलिड मानती है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मैं दोबारा से आपको बताऊं कि जनरल है तो आपको 90 नंबर चाहिए केवीएस में, सीटेट मिनिमम इतने पर क्वालिफाई होना अति आवश्यक है। वहीं ओबीसी एससी एसटी 55% यानी कि 82 मार्क्स पर आपका सीटेट क्वालिफाई होना अति आवश्यक है। तो उम्मीद है मुझे कि आपका जो डाउट था सीटेट के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के, इस वीडियो के बाद, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि क्या कुछ कहानी है। हर स्टेट की अपनी अलग कहानी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग है, वो मैंने आपको चीज़ें समझा दी हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ जाकर के सवाल पूछिए। उम्मीद कोशिश करूँगा कि मैं आपके जवाब दे पाऊँ, नहीं तो मैं वीडियो के माध्यम से ज़रूर आपके सभी सवालों के जवाब दे दूँगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।